ख्वातीन और हज़रात, कभी आपने सोचा है आप दिन में कितनी बार छींकते हैं? नहीं, खैर ये मायने भी नहीं रखता। असल चीज है कि छींक मारने के बाद सुकून बहुत मिलता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमें छींक आती क्यों है और अगर हम छींक रोक लें तो क्या होता है ना अहम सवाल। इसीलिए तो हमने आपके लिए इस पर वीडियो बनाई है। हम आपके लिए हर उस मौजू पर वीडियो बनाते हैं जो अहम हो, तो बदले में सब्सक्राइब तो बनता है ना। दोस्तों, सबसे पहले इस पर आते हैं कि छींक आती क्यों है और छींक मारने का मकसद क्या है, और हाँ, छींक की रफ्तार क्या होती है। इन सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, जब कोई इरिटेट करने वाली चीज आपके नाक में घुसती है तो दिमाग आपकी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि इसको निकाल बाहर फेंका जाए। इसीलिए हम छींकते और खांसते हैं। ये हमारी बॉडी का एक कुदरती अमल होता है जिससे हम नाक में उधम मचाने वाली किसी चीज से छुटकारा पाते हैं। ये डस्ट हो सकती है, परफ्यूम, धुआं या पालतू जानवर के बाल भी हो सकते हैं जो नाक में जुम्बिश पैदा करते हैं। तो जब कोई जर्रा नाक में जाकर टिकल करता है तो हमारे दिमाग से जिस्म के मुख्तलिफ मसल्स को मैसेज जाता है कि सब ने मिलकर काम करना है। जैसे ही दिमाग सिग्नल आगे भेजता है तो 1 सेकंड के अंदर अंदर हमारी आंखें बंद होने लगती हैं। जबान मुंह के ऊपर वाले हिस्से से जाकर लगती है। हमारे पेट के मसल्स, सीने के मसल्स, हमारे लंग्स यानी फेफड़े, वोकल कॉर्ड्स, हमारे गले के मसल्स और बॉडी का डायाफ्राम, ये सब मिलकर एक परफेक्ट छींक बनाने में मददगार होते हैं। देखा कितनी कोऑर्डिनेशन होती है। एक भरपूर छींक 113 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आती है जो कि 2 मीटर का फासला तय करती है। कभी कभी कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से छींक आती है, जैसा कि सर्दी लग जाना या वायरल इन्फेक्शन हो जाना। कुछ लोग एलर्जीज की वजह से भी छींके मारते हैं और बहुत मारते हैं। कुछ लोग लाइट को लेकर बहुत हसास होते हैं तो वो उस वक्त छींकते हैं जब वो सूरज की तेज रोशनी में जाते हैं। फोटिक स्नीजिंग वाला मसला उमूमी तौर पर जिनियाती होता है जो कि माँ बाप से आगे मुंतकिल होता है। कुछ लोगों को किसी खास मेटल की वजह से प्रॉब्लम होती है और वो छींकने लगते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, छींकना सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, जानवर भी छींके मारते हैं। दोस्तों, अब आते हैं कि छींक रोकने के क्या नुकसानात हैं। लेकिन पहले जरा ये तो बताइए, क्या आप छींक रोक भी सकते हैं और वो भी पूरे एक दिन के लिए? चलिए इसको एक चैलेंज कंसिडर कर लेते हैं। दोस्तों, आप सुबह सोकर उठे हैं और इरादा कर लिया है कि आज छींक नहीं मारनी। वैसे आमतौर पर दिन में 4 बार तो छींक आ ही जाती है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज छींक ना मारने का चैलेंज है। आप कोशिश करेंगे कि कोई डस्ट वाला काम ना करें, विटामिन सी या जिंक ले लें ताकि बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो। आप अपने किसी पालतू जानवर को करीब भी नहीं आने देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इनमें से कोई भी फैक्टर काम दिखा जाए और आपको छींक आने लगे, तो आप उसको भगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाक खुजाएंगे या अपना ध्यान हटा लेंगे, क्योंकि एक स्टडी बताती है कि अजीब अजीब लफ्ज कहने से आपके दिमाग की तवज्जो हट जाती है और छींक वापस चली जाती है। जब छींक आने लगे तो आप जबान से मुंह के ऊपर वाले हिस्से को रगड़ेंगे और छींक को वापस भेजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चलिए, आपने किसी न किसी तरह एक दिन छींक रोकने का चैलेंज पूरा कर लिया। लेकिन अब आते हैं इसका नुकसान क्या होगा। सबसे पहले तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा और आपको घुटन होने लगेगी। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। छींक मारने से बॉडी का एक प्रेशर रिलीज होता है। जब आप छींक को रोकते हैं तो उस प्रेशर को बॉडी से नहीं निकाल पाते। वो प्रेशर बढ़ते बढ़ते 24 गुना तक बढ़ जाता है और वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। खुदा न खास्ता आपके कान के पर्दे मुतासिर हो सकते हैं, आपकी पसलियां भी मुतासिर हो सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तहकीक में सामने आया है कि एक आदमी ने छींक रोकने की कोशिश की तो उसकी सांस ही रुक गई। तो दोस्तों, ज्यादा देर के लिए छींक को रोक कर रखना आपको बहुत बड़े रिस्क में मुब्तला कर सकता है। सो याद रखें, छींक मारना बॉडी का एक अहम फंक्शन है। तो अगर आपको छींक आती है तो खुलकर मारें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।